जय हिंद हमारी प्यारे छोटे भाइयों और बहनों। आप सभी भावी अध्यापकों का हमारे चैनल एजुकेशन 24/7 में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आप लोग को बताने वाला हूं। दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आज फिर सचिवालय में डीएलएड बैच प्रमोट को लेकर दोस्तों मीटिंग होने वाली है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आज सुबह ही देखे कई सारे ऐसे प्रशिक्षु थे जिनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। इस चीज को देखते हुए शासन स्तर पे दोस्तों बौखलाहट चालू हो गई है और प्रशिक्षुओं ने देखा जब तबीयत बिगड़ते हुए तो कैसे प्रशिक्षु रिएक्ट कर रहे थे और उनके अंदर कैसे खड़बड़ाहट थी, आप लोगों ने देखा ही। और सभी प्रशिक्षु अब इस समय भड़क चुके हैं दोस्तों, अब शांत बैठने वाले नहीं हैं। आप लोगों ने देखा ही हमारे वीडियोज के माध्यम से, लाइव मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो दोस्तों, उसी को देखते हुए आज फिर अभी अभी सचिवालय में फिर मीटिंग बुलाई गई है दोस्तों, जिसमें रजत जी यहां पे पहुंच चुके हैं। आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूं, रजत जी वहां पे पहुंच गए और मीटिंग दोस्तों शुरू कर दी गई है। आपको बैक प्रमोट को लेकर दोस्तों कल भी मीटिंग हुई थी मगर उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। पीएनपी सचिव की तानाशाही बस दिखी थी। पीएनपी सचिव लगातार ये कह रहे थे बस ये 100-200 बच्चे हैं जो सिर्फ बैक प्रमोट की मांग कर रहे हैं और कोई बैक प्रमोट की मांग नहीं कर रहा है। पीएनपी सचिव का सिर्फ और यही स्टेटमेंट था। कह रहे थे कि अगर 90,000 प्रशिक्षु अगर बैक प्रमोट की मांग करते तो धरना स्थल पे 90,000 प्रशिक्षु होते। उनका सबसे बड़ा तंज यही था दोस्तों। मगर यहाँ पे 200 जो इतने भी प्रशिक्षु हैं मांग कर रहे हैं, अपनी धरना स्थल पे डटे हुए हैं, बीमार हैं, सभी लोग अभी भी वहां पे डटे हुए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। अपनी मांग को लगातार तेजी से उठा रहे हैं। आप लोग दूर दराज के हो तो ठीक है, अगर आसपास के हो फिर भी धरना स्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हो, अगर बैक प्रमोट नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ घर में चूड़ी पहन के बैठ जाना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जो अपने हक के लिए नहीं आ पा रहे हो तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। कहां से प्रशिक्षु धरने स्थल में नहीं आ रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आपने सुबह देखा था, हमारी एक बहन है जिसको बेहोश हो गई थी, उसको धूप की वजह से और उसको खाने पीने की दिक्कत हो ही रही है। आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को सहयोग के लिए भी बोला था, फिर भी आप वो भी नहीं कर सकते। आपके ऊपर तो धिक्कार है। ऐसे ऐसे लोग हैं, बस सिर्फ कमेंट आप लोग करेंगे कि सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक, आपको अपडेट चाहिए मगर आप लोगों को कह दिया जाए कि किसी का सहयोग करें तो आप सहयोग करें। अगर धरने पे जाके नहीं सहयोग कर सकते तो उनका फाइनेंशियल तो सहयोग कर सकते। 10 रुपए भी नहीं भेज सकते, 100 रुपए भी नहीं भेज सकते। तुम किसी काम के नहीं हो। ये तरह सुन लो, जितने लोग भी हैं उनको ज्यादा पैसा भेजोगे तभी तो ज्यादा उनके खाने पीने की व्यवस्था हो पाएगी। आज सुबह आप तुम लोग को सोचना चाहिए, इतनी कड़कती धूप में, कितनी तेज धूप रही, तुमको अगर धूप में बैठा दिया जाए 10 मिनट तुम्हारे पसीने लगते हैं छूटने। वहां पे सभी प्रशिक्षु इतनी धूप में बैठे हैं। सुबह देखा ही कैसे हमारी एक बहन बेहोश होकर गिर पड़ी थी, उसकी तबीयत कितनी सीरियस हो गई थी, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा था। वहीं एक और प्रशिक्षु भी, पुरुष प्रशिक्षु भी वहां पे बेहोश हो पड़ा था। और कितने प्रशिक्षु ऐसे हैं जो बीमार चल रहे हैं उस धरने स्थल पे, मगर फिर भी वहां पे डटे हुए हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। और बहुत सारे प्रशिक्षु इस चीज को देखते हुए भड़क चुके हैं, जिसके जो भड़कते हुए प्रशिक्षुओं को देखकर शासन स्तर पे खलबली मच चुकी है दोस्तों। ये सबसे बड़ी अपडेट है, शासन स्तर पे खलबली मच चुकी है और शासन जल्द से जल्द इसका कोई डिसीजन लेना चाहता है, इसका निर्णय लेना चाहता है। शासन चाहता है कि इस धरने को समाप्त कर दिया जाए बहुत जल्द ही जल्द। मगर यहाँ पे सभी प्रशिक्षु डटे हुए हैं, जब तक प्रमोट नहीं होगा, बैक प्रमोट नहीं होगा, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा दोस्तों। साफ रजत जी का यही कहना है और उनकी मांगे पूरी कर लीजिए और धरना स्थल पे, ठीक है, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी को बुलाइए। क्योंकि आप लोग यहाँ पे 3 दिनों से इस धरने स्थल पे बैठे हुए हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि कितना संघर्ष किया जा रहा है। अपने तो एसी में बैठते हैं, उनका क्या है, मंत्री जी हैं एसी में बैठते हैं, जहां भी घूमेंगे एसी में घूमेंगे, गाड़ी रहेगी तो एसी रहेगी। अगर यहाँ आते हैं धूप में बैठते हैं तब तो उनको पता चलेगा कि धरने का महत्व क्या है। 3 दिन से क्या बिना भूख प्यास के बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, कहां से अपने दूर से चले आए, ना नहाए ना धोए ना कुछ न कुछ। आप लोगों सभी लोग को सोचना चाहिए दोस्तों। आप लोग को मैं बता दूं, मीटिंग शुरू है, मीटिंग का कोई भी डिसीजन आता है मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, बस मीटिंग चल रही है। और रजत जी का सिर्फ दो ही मांग है कि सबसे पहले बैक वालों को प्रमोट किया जाए और धरना स्थल पे बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी लाया जाए। तब तक धरना नहीं समाप्त किया जाएगा। जब तक ये इनकी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना को समाप्त नहीं किया जाएगा। ये अभी की सबसे बड़ी अपडेट आप लोग को मैं बता रहा हूं।
दोस्तों हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग को आगे भी अपडेट करता रहूंगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी डीएलएड से संबंधित या धरना स्थल से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी न्यूज आएगी, तो सबसे पहले और सबसे सटीक दोस्तों न्यूज हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से मिलेगी। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि बैक प्रमोट कराने को लेकर संघर्ष मेरे द्वारा भी जारी है, और मैं दिल से भी चाहता हूं दोस्तों कि आप सभी बैक वाले प्रमोट हो। अगर बैक वाले प्रमोट होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी दोस्तों मुझे ही होगा। मैं आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था और इस बार भी कह रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक अपने भाई प्रशिक्षु के पास पहुंचाइए, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि धरने स्थल का इस समय क्या स्थिति है। बहुत सारे प्रशिक्षु बीमार चल रहे हैं। अगर आप आसपास के हैं तो आप वहां धरने पे जरूर पहुंचे, और कुछ सहयोग अगर कर सकते हैं तो आप सहयोग करें। रजत जी का मैंने उनका अकाउंट नंबर जारी भी किया था, आप लोग वहां देख सकते हैं। अगर कोई मुझे चंदा चोर भी कहता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने वहां पे रजत जी का ऑफिशियली उनका अकाउंट नंबर जारी किया था, और उसमें मैंने भी सहयोग किया था। मैं ये दावे के साथ कर रहा हूं, मैंने भी सहयोग किया था, और मैंने आप लोगों को दिखाया था मैं इतना का सहयोग कर रहा हूं, मुझसे जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए सहयोग कर रहा हूं। आप सभी भी उनका सहयोग कीजिए दोस्तों। कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। तब तक दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।